जब भी ऐसे ग्रेट सक्सेस को कॉल करूं, उनके सम्मान में जोरदार तालियों के साथ, म्यूजिक के साथ, हल्ले के साथ वेलकम करते हैं इसी साल के कंफर्म वीनस विनर नन अदर देन वन एंड ओनली मिस्टर बलराम मेहता। मन भवन उठे कर सिहर उठे जब खबर उठे के हाँ भाई सिंघम नाव अगर चले बस लहर चले जब गावे सिंघम फूलों को खींच के धूल दलीच के रह पड़ जाए भलों को खींच के बाहों में बीच के जब फिर मिल जाए न किसी से ये कम बड़ा इसमें है दम धर मन भवन उठे कर सिहर उठे जब खबर उठे के हाँ भाई सिंघम नाव अगर चले बस लहर चले जब गावे सिंघम अब फ्रेंड्स, हम लोग एक ऐसे दमदार शख्सियत को सुनने वाले हैं जिन्होंने एक बीच के रूप में सेफ शॉप को जमशेदपुर में स्टार्ट किया
और धीरे धीरे ये बीच जंगल का रूप ले लिया और केवल जमशेदपुर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में आज सर के मार्गदर्शन में लगभग 35,000 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगियों को बदल रहे हैं। सीआरपीएफ में जॉब करने के दरमियान पार्ट टाइम में इस बिजनेस को किया, खुद भी डायमंड बने और अपनी टीम में एक नहीं दो डायमंड बना दिए। तो फ्रेंड्स, जब भी ऐसे ग्रेट सक्सेस को कॉल करूं उनके सम्मान में जोरदार तालियों के साथ, म्यूजिक के साथ, हल्ले के साथ वेलकम करते हैं इसी साल के कन्फर्म विनर विनर नन अदर देन वन एंड ओनली मिस्टर बलराम मेहतो। थैंक यू। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार इंडिया, नमस्कार जमशेदपुर। प्रशांत जी ने बोल दिया जे फॉर जोश और जे फॉर जमशेदपुर। साथियों, जो जमशेदपुर आ जाते हैं वो अगर जोशीले नहीं रहते हैं वो खुद ब खुद जोशीले हो जाते हैं। यस या नो? साथियों, मेरा नाम हुआ बलराम मेहतो फ्रॉम जमशेदपुर टाटा नगर और आदित्यपुर क्षेत्र आप जानते हैं, उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। और इस शानदार बिजनेस को शुरुआत करने का जो मेरी जर्नी है, मैं थोड़ी सी अपने चंद लाइनों के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि किस तरीके से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई जो आज आप देख पा रहे हैं। साथियों, हर इंसान अपने जीवन में चाहता है एक खुशहाल जीवन। यस या नो? और आज आप सभी लोगों ने देखा कि जो भी यहाँ पे स्टेज पे आए वो दुख थे, ये खुश थे, सारे खुशहाल थे। यस या नो? क्या आप यह होना चाहते हैं? धन्यवाद। तो साथियों, सेफ शॉप में आ गए हैं। इसके बाद से जो भी लाइफ अब शेष है उसे हमें विशेष बनाना पड़ेगा और सेफ शॉप ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप यहां से विशेष बन सकते हैं। साथियों, जर्नी मेरी शुरुआत हुई थी चंडीगढ़ में। फौज की नौकरी था। अगर फौज की पहले की अगर बताऊं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, जिसमें पहले शुरुआत में मुझे अपने पैसे इनकम करने के लिए, अपने पढ़ाई को जारी करने के लिए एक ऐसा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था मैं। मतलब उस समय मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड से शुरुआत करना पड़ा पैसा कमाने के लिए। साथियों, अवसर मिला, स्पोर्ट्स में बढ़िया था क्योंकि उस जमाने में हम लोग मोबाइल था नहीं हमारे पास। एक ही एक सीधा मतलब एक था हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए या मतलब इंटरटेनमेंट करने के लिए, वो रहती थी स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था और इसी कारण बस मुझे फौज में जाने का मौका मिला 2003 में। साथियों, जॉब तो चल ही रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जॉब थी, सीआरपीएफ आप सभी जानते हैं। और उसके बाद मुझे सिग्नल में जाने का मौका मिला, कम्युनिकेशन विभाग में जाने का मौका मिला और थोड़ा सा जॉब वहाँ से आराम मिला। लेकिन साथियों, जब मेरी पोस्टिंग, लाइफ का यू टर्न कहाँ होता है, जब मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ में जाने का मौका मिला और साथियों उस समय मेरी शादी हो चुकी थी, नई नई शादी हुई थी और पूरी फैमिली को लेके मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया था चंडीगढ़ में। साथियों, सभी चाहते हैं कि जब अपनी फैमिली को आप लेके जाते हैं तो उनको ज़्यादा टाइम दें और वहाँ पे मैं अपने मतलब उसी प्रकार से अपना लाइफ को आगे बढ़ा रहा था। जॉब के साथ पूरे फैमिली को भी टाइम दे रहा था और जो भी समय बच रहा था उसको कहीं ना कहीं इस तरीके से मतलब इन्वेस्ट कर रहा था या बोल सकते हैं उसको ऐसे ही हम वेस्ट कर रहे थे कि कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि कल क्या होगा, जैसा चल रहे चलते रहे। लेकिन साथियों, उसी बीच में एक दिन मुझे एक ऐसे देवदूत से सामना हुआ जिन्होंने मुझे इस प्लान को
दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ, उनसे मुझे प्लान को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन साथियों मैं बताना चाहूँगा, आज आप लोग अगर इस बिजनेस में आए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अपना सगे संबंधी, भाई बहन या मामा फूफा, किसी ना किसी ने आपको इनवाइट किया होगा और वेन्यू में लाया होगा, यस या नो? लेकिन साथियों उस समय मेरे चंडीगढ़ में कोई मामा चाचा फुआ ताऊ कोई नहीं था, मेरी पोस्टिंग थी, कभी गया नहीं था। और वहाँ पे एक अनजान व्यक्ति ने मुझे प्रोस्पेक्टिंग करता है, मतलब मार्केट में जब शाम का टाइम होता है हम लोग मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में प्रोस्पेक्टिंग करता है और साथियों उस देवदूत से मिलाता है। साथ जानना चाहते हैं उस देवदूत का नाम क्या था? साथियों वो और कोई नहीं, हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी इंद्रपाल सिंह सर के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। साथियों जब मैं सर से मिला और मैं उस समय बहुत ही मतलब शालीन सा व्यक्ति, मतलब किसी से बात करना कम बात करता था, अपने काम से काम मतलब रखता था, कम बोलता था। लेकिन सर से मिलने के बाद प्लान देखा और प्लान बहुत ही दमदार होता है, यस या नो? कोई भी उसको परेशान, अपना ओम प्रकाश जी ने आपको बता दिया कि कोई भी प्लान हमारा खराब नहीं बोल सकता। साथियों मैंने भी मुंडी हिला दिया कि सर प्लान तो अच्छा है। फिर सर ने अपना आगे की प्रोसेस जो होता है हमारा क्लोजिंग का, सर ने क्लोजिंग किया और आगे बढ़े और हमको डीडी के लिए बोले। तो साथियों मैंने भी बोला सर को, सर डीडी में 1-2 दिन में आपको दे दूंगा। साथियों उस समय ऑनलाइन का जमाना नहीं था, हम लोग खुद बैंक में जाके उसको डीडी जमा करते थे, सर लोग भी वही प्रोसेस करते थे। लेकिन मेरी 2 दिन के बाद मैंने जब अपना डीडी देते हैं सर को, और वो इवनिंग के टाइम था, शाम के टाइम में था, और मैंने सर को अपना पैसा जमा कर दिया, उस आईडी का पैसा जमा कर दिया और फिर मैं कैम्प में आ जाता हूँ। और कैम्प में जैसे कि आप सारे लोग प्लान दिखाते हैं, अपने आस पड़ोस के दोस्तों यारों से मिलते हैं, या ऐसे मतलब नेगेटिव लोगों से हम लोगों का मिलने का मौका मिलता है, या हमारे ऐसे लोग होते हैं जो कभी किए होंगे या किसी ने मामा फुआ ने किया होगा और कुछ उसका नेगेटिव व्यू वो आपको बता देते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ मतलब बोलने का मुझे उनको मौका मिल गया, और उन्होंने मुझे बताया कि किस चक्कर में आप फंस गए। तो ऐसा एक समय लगा कि कहीं ना कहीं मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सरकारी नौकरी है, पंगा लेने की क्या आवश्यकता है, जो चल रही है चलने देते हैं। और फिर मैंने ट्राई किया कि सर से बात कर लेते हैं, और जो पैसा 7,872 रुपया कोट पेंट का कपड़ा जो आता था उस समय, साथियों उसको लेके इस बिजनेस को शुरुआत किया था। सर से बात किया, ट्राई किया कि वो पैसा मुझे वापस मिल जाए। लेकिन साथियों सर सेफ शॉप के माहिर मतलब हमारे जौहरी थे, डायमंड बनाने के जौहरी थे, और ये जानते थे कि अगर ये इसको पैसा दे दूं तो हो सकता है इसको पैसा तो मिल जाए, लेकिन इसका जो सोच है, इसका जो मतलब टारगेट है लाइफ में, या ये जो यहाँ तक पहुँचना चाहता है वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा। और इन्होंने साथियों बहुत ही शानदार तरीके से गुरुजी ने हमको बता दिया कि आपने जो पैसा शाम को जो दिया था उसी टाइम हमने कंपनी को भेज दिया, और शाम को 5 बजे के बाद कोई बैंक खुला रहता नहीं है, यस या नो? भेजने का जरिया मतलब क्या था मैंने भी पूछा नहीं सर से, और सर ने हमको इस तरीके से कन्विंस कर दिया कि दोबारा फिर मैंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, और सर को फिर मैं मतलब प्रेस भी नहीं डाला कि सर मुझे पैसा तो चाहिए। साथियों इस तरीके से जर्नी स्टार्ट होता है, और सर के निगरानी में मुझे काम करने का मौका मिलता है। शुरुआत में हर इंसान जब ज्वाइन करता है तो सोचता है कि अपलाइन का साथ मिल जाए, यस या नो? साथियों मुझे भी साथ मिला था, जिसके कारण बस रेगुलर फ्राइडे का एनो ट्रेनिंग में जाने का मौका मिला, वेन्यू में जाने का मौका मिला, बेसिक चीज़ों को सर के साथ में रहने का मौका मिला, और साथियों सर लोगों के संगत में आ गया। साथियों बोला जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, यस या नो? आप अगर अच्छे लोगों के साथ में रहना लग जाएंगे तो आप भी अच्छे बन जाएंगे, आपका सोच भी अच्छा हो जाएगा। तो साथियों सर लोगों के साथ में आगे बढ़ता गया, बिजनेस को आगे बढ़ाते गए, और साथियों मुझे लगा कि अब ये जो काम है मुझे सिर्फ चंडीगढ़ में ही सीमित नहीं रखना है, और इस काम को मुझे अपने नेटिव प्लेस जमशेदपुर में भी लेके आना है। क्योंकि मुझे पता था साथियों
साथियों मेरी क्वालिटी क्या थी। मुझे पता था कि मैं मतलब मेरे अंदर में क्या क्षमता है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मेरे साथ में जो पले बड़े हैं, मेरे साथ में जो लोग पहले वक्त बिताए हैं, वो हमारे से ज़्यादा टैलेंटेड थे। मैं जानता था कि उन व्यक्ति को अगर मैं ये प्लान दिखा दूंगा, उन व्यक्ति को अगर मैं इस सिस्टम में लेके आ जाऊंगा, तो साथियों उनकी भी जिंदगी बदलेगी। थोड़ा सा सोच यहाँ पे बदला और साथियों मैंने सर के साथ में प्लानिंग किया और उसी दौरान साथियों सर ने मुझे एक ऐसे ग्रेट मेंटर से मेरी मुलाकात करवाया और सर के निगरानी में फिर आने का मौका मिला, सर के साथ में कदम से कदम चलने का मौका मिला, सर के साथ में इस बिजनेस को का ABCD को जानने का मौका मिला। साथियों वो कोई नहीं, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर महागुरु जी शमशेर सर के थैंक यू साथियों। ये दोनों ग्रेट मेंटर की वजह से साथियों आज मैं इस मंच पे खड़ा हो पाया हूँ। आज आप सारे लोग इन ग्रेट मेंटर की वजह से हैं। तो साथियों आज हमारा जो भी अचीवमेंट है वो हमारे ग्रेट मेंटर की वजह से है और हमारी पूरी प्यारी टीम की वजह से है। मैं चाहता हूँ साथियों हमारे ग्रेट मेंटर और पूरी प्यारी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। थैंक यू साथियों। इसी के साथ साथ अचीवमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले मुझे भी, जैसे यहाँ पे आपने देखा गोवा का टूर, थाईलैंड का टूर, तो गोवा का टूर भी मुझे मेरे मेंटर के साथ में मुझे जाने का मौका मिला था और वहाँ पे जाने के बाद सोच बदलता है और लगता है कि जुनून के साथ काम को आगे बढ़ाए। उसके बाद साथियों विदेश थाईलैंड जाने का मौका मिला। इस बिजनेस के माध्यम से साथियों WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लॉट लेने का मौका मिला, ऑफिस लेने का मौका मिला जो कि नोएडा में है। इसके अलावा साथियों यहाँ से कभी सोच नहीं था कि मैकबुक जैसे मतलब लैपटॉप से मैं अपने बिजनेस को कर पाऊँ, लेकिन इस बिजनेस की वजह से, ग्रेट मेंटर लोगों की वजह से ऐसे सोच बन पाया कि आप भी ब्रांड को यूज कर सकते हो, आप सेल्फ शॉप के लीडर हो, आप भी मैकबुक ले सकते हो। साथियों मैं ही नहीं मैकबुक लिया, मेरे टीम से भी प्रशांत जी और भी लीडरों ने यहाँ से मैकबुक अचीव करके आज इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ साथियों हमारे ग्रेट मेंटर के लिए एक बार जोरदार। थैंक यू साथियों। आज अगर इनकम की अगर बात करें तो साथियों हमारे लीडर प्रशांत जी ने 85 लाख रुपया यहाँ से अचीव कर चुके हैं, ओम प्रकाश जी ने 45 लाख अचीव कर चुके हैं। तो साथियों बलराम महतो भी यहाँ से करोड़पति बन चुका है, साथियों करोड़पति बन चुका है। साथियों ये बिजनेस खूबसूरत है कि आप अगर अपनी टीम को जिताते हैं तो आप खुद ब खुद जीत जाएंगे। यस या नो? ये विन विन का बिजनेस है। यहाँ पे किसी को टांग खींचने की आवश्यकता नहीं है, हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथियों ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे सिस्टम हमारे ग्रेट मेंटर और कंपनी के बिजनेस डायरेक्टर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां साथियों। अब मैं बात करूंगा कि आज हमारे सर में यहाँ पे जो हमारे इस BBS में हमारे ग्रेट मेंटर्स, दोनों ग्रेट मेंटर मौजूद हैं, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी ट्रेनिंग को हम लोग लेंगे। साथ ही मैं जाते जाते एक बात करना चाहूंगा कि जिंदगी एक खेल है। क्या है? जिंदगी एक खेल है, इसे खिलाड़ी बन के खेलो। आपको भगवान ऊपर वाला रोल अलग अलग देगा, हर रोल में आपको खिलाड़ी बन के खेलना है। अगर आप दर्शक बन के रहोगे तो सिर्फ ताली बजाओगे, कभी जीत नहीं पाओगे। यस या नो? और अगर खिलाड़ी बन के खेलोगे तो जीतने का मौका है। तो साथियों वेलकम है आप सारे लोगों को सेल्फ परिवार में। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो शिद्दत से टारगेट को सामने रख के अपना जीवन में आगे बढ़ना है। और जिन लोगों ने अभी तक गेस्ट है, जिन लोगों ने आज ज्वाइन नहीं किया है, तो साथियों आज आपको ठान लेना है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म जहां से खुशियां मिलती है, जहां से आपको जीवन का विजन मिलता है, रीजन मिलता है, उस पे आप डिसीजन लेके जीवन में आगे बढ़े। तो साथियों थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो